वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक कंसेप्ट क्या है, आपको इस वीडियो में गाइड करूंगी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम नॉर्मल कर्व भी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी थ्योरी का एक कंसेप्ट है जो इस्तेमाल होता है डाटा को एनालाइज करने के लिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप एक बेल कर्व की तरह होती है, जिसमें डाटा का मेजॉरिटी सेंटर में होता है और एक्सट्रीम्स कम होते हैं। जैसे कि अगर हम लोगों की हाइट का डाटा कलेक्ट करें तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप होगी जहां मेजॉरिटी लोगों की हाइट एवरेज के आसपास होती है और एक्सट्रीम यानी बहुत छोटे या बहुत लंबे लोग कम होते हैं, वहां पे एक्सट्रीम होगी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को इस्तेमाल करने से हम डाटा को एनालाइज करने में हमें आसानी हो जाती है। इसके ज़रिए हम डाटा का मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं और इसके इस्तेमाल से हमें पता चल सकता है कि किस रेंज की वैल्यू ज़्यादा कॉमन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत सी फील्ड में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और फिज़िक्स वगैरह। इसका इस्तेमाल डाटा एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग में किया जाता है। इस तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट हमें डाटा एनालाइज और डिसीजन मेकिंग में मदद देता है, हेल्पफुल होता है और इसकी मदद से हम डाटा को आसान और तेज़ तरीन तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो इसकी बेमिसाल एग्जांपल्स हैं, जिसमें से मैं कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। जैसे कि आईक्यू स्कोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल कर्व की तरह होती है, जहां मेजॉरिटी लोगों का आईक्यू स्कोर एवरेज के आसपास होता है और एक्सट्रीम्स कम होते हैं। इसी तरह ब्लड प्रेशर की बात की जाए तो ब्लड प्रेशर की डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल कर्व की तरह होती है, जहां मेजॉरिटी लोगों का ब्लड प्रेशर एवरेज के आसपास होता है और एक्सट्रीम्स कम होते हैं। टाइम टेकन टू कंप्लीट अ टास्क, अगर इसकी बात की जाए, अगर हम देखें कि कोई टास्क कितने टाइम में कंप्लीट कर सकता है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल कर्व की तरह होता है, जहां मेजॉरिटी लोगों के लिए टास्क कंप्लीट करने का टाइम एवरेज के आसपास होता है और एक्सट्रीम्स कम होते हैं। वेट ऑफ अ प्रोडक्ट, अगर इसकी बात करें, अगर हम प्रोडक्ट की वेट की डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इसका भी नॉर्मल कर्व की तरह होता है, जहां मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स का वेट एवरेज के आसपास होता है और एक्सट्रीम्स कम होते हैं। इसी तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के इस्तेमाल से हम किसी भी डाटा को एनालाइज कर सकते हैं और उसका ट्रेंड या पैटर्न देख सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होगी। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव एंड लेटेस्ट वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।